लेट्स स्टार्ट AS12 का रिवीजन वीडियो। अच्छा, AS12 किसका था? गवर्नमेंट ग्रांट्स। आ जाओ फटाफट देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखे थे AS12 किसकी अकाउंटिंग बताएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग बताएगा। तो क्या क्या एक्सक्लूड होगा AS12 में से? सबसे पहली चीज क्या थी? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। अगर कहीं पे भी प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए, सपोज पेट्रोल में डेली प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, डेली प्राइसेस चेंज होने की वजह से अचानक ने गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया, तो क्या बिजनेसमैन को नुकसान होगा क्या? यस। उसको सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलूंगा क्या? नहीं, क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू द इन्वेंट्री। उसके बाद क्या था? गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अदर देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ने गवर्नमेंट ने तुमको असिस्ट किया, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको मैं कोई गवर्नमेंट ग्रांट बोल पाऊंगा क्या? नहीं। और लास्ट क्या है? गवर्नमेंट ने तुम्हारे बिजनेस में ओनरशिप ले ली। क्या ले ली? ओनरशिप। तो ओनरशिप को भी मैं गवर्नमेंट ग्रांट बोलूंगा क्या? नहीं। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पढ़े थे। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में फटाफट बताओ। गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस इन कैश और काइंड। बोलो बरोबर है क्या? अगेंस्ट कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन एंड सच असिस्टेंस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग वैल्यूड। बोलो कितनी कंडीशन है? तीन। वापिस से सबसे पहले क्या? गवर्नमेंट ग्रांट मींस असिस्टेंस इन कैश और काइंड। बरोबर है क्या? यस। अगेंस्ट कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन एंड सच असिस्टेंस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग वैल्यूड। बरोबर है क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट देखे थे। गवर्नमेंट क्या? स्टेट, सेंट्रल, लोकल, म्युनिसिपल अथॉरिटी भी रहेगी और इंटरनेशनल भी रहेगी। बोलो बरोबर है क्या? बोलो रे। यस। सारी कवर है क्या? लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। चलो नेक्स्ट आओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब कितने अप्रोच है? दो अप्रोच है। एक क्या? कैपिटल अप्रोच। दूसरा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में मैं क्या ट्रीट करूंगा ग्रांट को? इनकम। और वन पीरियड और मोर देन वन पीरियड में कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? P&L में। लेकिन कैपिटल अप्रोच में क्या ट्रीट करूंगा? शेयर होल्डर्स फंड ट्रीट करूंगा। क्या ट्रीट करूंगा? शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, अप्रोच कौन सेलेक्ट करेगा? मैनेजमेंट सेलेक्ट करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ग्रांट। बोलो जम रहा क्या? पक्का? यस। उसके बाद ग्रांट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैंने तुमको बोला था अब तक जो अपन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़े उससे अलग है क्या ये वाला? यस। अच्छा, इसमें पहली कंडीशन क्या थी? ग्रांट विल बी रिसीव। बोलो बरोबर है क्या? यस। क्या था? इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अच्छा, दूसरी क्या थी? कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड। बरोबर है क्या? दूसरी कंडीशन क्या थी? कंडीशंस फॉर द कंप्लायंस विल बी सेटिस्फाइड। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज कर दो? सबसे पहले क्या है? इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ग्रांट विल बी रिसीव, मेरे को ग्रांट मिलेगा। और दूसरा क्या होना चाहिए? जो उसके अगेंस्ट में कंप्लायंस के कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगे। अगर ये एक्सपेक्टेड है तो ही क्या करना? ग्रांट रिकॉग्नाइज करना। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो ग्रांट रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। यानी ग्रांट मिलने ही वाला नहीं है, रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं। ग्रांट मिल भी गया, इवन इफ मिल गया तो भी, लेकिन अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो ग्रांट रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। बोलो जम रहा क्या? पक्का? यस। देखो आज नीचे क्या लिखा हुआ? रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट अ प्रूफ दैट ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट पड़े। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, फिक्स एसेट, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मैंने तुमको बताया था रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस तीनों भी एक ही तरीके से है क्या? बोलो रे। यस। एक एक ग्रांट डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब क्या? गवर्नमेंट ने तुमको कैश दिए क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एसेट ही दे दिया। क्या दे दिया? डायरेक्ट एसेट दे दिया। अब ये केस में तुमको नॉन मॉनेटरी एसेट मिला, दो चीजें हो सकती। या तो तुमको जो एसेट मिला उसके लिए कुछ तो भी कैश पे करी। सपोज 1 लाख का एसेट था, गवर्नमेंट ने बोला 10,000 रुपए में ले लो, तो तुमने कितने पे करे? 10,000। तो तुमने जितने पे पे करे उतने पे रिकॉर्ड कर लेना। मतलब किस पे? एक्विजिशन कॉस्ट पे। लेकिन अगर सपोज तुम कुछ भी नहीं पे कर रहे, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको लैंड दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट दे रही, तो वो केस में भी तुमको एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? यस। वो केस में भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वो केस में रिकॉर्ड किस पे करूंगा? नॉमिनल वैल्यू। वो केस में रिकॉर्ड किस में करूंगा? नॉमिनल वैल्यू। और मैंने तुमको बोला पूरे एएस में जब जब नॉमिनल वैल्यू आया तब एक चीज याद रखना क्या? कि जब जब नॉमिनल वैल्यू आता, नॉमिनल वैल्यू पे मैं कभी भी डेप्रिसिएशन करूंगा क्या? नहीं। जब भी एसेट नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा डेप्रिसिएशन नहीं करूंगा। बोलो जमरा क्या? पक्का? यस। यानी अगर कैश पे किया तो एक्विजिशन कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएशन लूंगा क्या? नहीं। अच्छा, एंट्री क्या हो जाएगी? देखो रिसिप्ट ऑफ ग्रांट पे एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व या फिर टू बैंक। बोलो जमरा क्या? पक्का? यस। नॉमिनल वैल्यू पे इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने तुमको बोला मॉड्यूल में रिफंड ऑफ ग्रांट के कंडीशंस अलग दिए, मैंने एक साथ ही कवर किए। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, क्या मेरे को फ्यूचर डेट पे भी ग्रांट रिफंड करना पड़ सकता क्या? यस। ऐसा हो सकता, तुमने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, गवर्नमेंट बोल रही पैसे वापस दे दो या एसेट वापस दे दो, वो केस में क्या एंट्री करूंगा? देखो एसेट जा रहा, कैपिटल रिजर्व टू एसेट। क्या एंट्री करूंगा ये केस में? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलो जम रहा क्या? पक्का? ये कौन सा ग्रांट हो गया?
नॉन मॉनेटरी ग्रांट, बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद मेरे को फिक्स एसेट के रिलेटेड ग्रांट मिला, किसके रिलेटेड? फिक्स एसेट के रिलेटेड। अब फिक्स एसेट के रिलेटेड जब भी ग्रांट मिलेगा, इसमें दो मेथड थी, एक तो नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। तो जब मेरे को फिक्स एसेट कंसेशनल प्राइस पे बेच रही है गवर्नमेंट, तब कौन सी मेथड लगाओ? कंसेशनल में, याद रखना, कंसेशनल में मेथड ही नहीं लगती। जब भी कंसेशनल प्राइस पे मिला, एसेट को किस पे रिकॉर्ड कर दो? कंसेशनल प्राइस, दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, फिर ये वाले दो मेथड जो थे, नेट मेथड और ग्रॉस मेथड, का दिमाग कब लगाएंगे? व्हेन ग्रांट इज गिवन इन कैश। तुमको कैश मिली, क्या मिली? कैश मिली। तो वो केस में कैश की अकाउंटिंग कैसे करना, उसके लिए कितने मेथड है? दो, एक तो नेट मेथड, दूसरी ग्रॉस मेथड। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। ग्रांट रिलेटेड टू द फिक्स एसेट, देखो ग्रांट स्पेसिफिक फिक्स एसेट प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए परचेस, कंस्ट्रक्टर और अदरवाइज एक्वायर सच एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देगी क्या? यस, दो तरीके से। एक तो एसेट ही कंसेशनल प्राइस पे दिया, वो केस में तो मेरे को एसेट ही मिला, तो वो केस में मेरे को दिमाग लगाने का है क्या? नहीं। किस पे रिकॉर्ड करूंगा? कंसेशनल प्राइस, जो ऊपर भी एक तरीके से पढ़े थे, क्या है? एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन जहां पे कैश आ रहा, वहां पे कितने मेथड है? एक तो नेट मेथड और दूसरा ग्रॉस मेथड। अच्छा, मेरे को याद दिलाओ, नेट मेथड में मैं क्या करता? डायरेक्टली एसेट की वैल्यू कम कर देता। अगर 1 लाख, 1 करोड़ का एसेट था, 20 लाख रुपए में ग्रांट मिल गया, मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा एसेट? 80 लाख रुपए पे। कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 80 लाख। बोलो याद आ रहा क्या? बोलो रे। यस। लेकिन ग्रॉस मेथड में मैं क्या करता? ग्रॉस मेथड में एसेट हमेशा कॉस्ट 1 करोड़ पे ही रिकॉग्नाइज करूंगा, और दूसरा क्या बनाऊंगा? डेफर्ड, क्या बनाऊंगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। क्या बनाऊंगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट नाम से एक लायबिलिटी बनाऊंगा, और वो लायबिलिटी मेंटेन करूंगा। एक किसमें करूंगा? ग्रॉस मेथड। देखो नेट मेथड में क्या है? डायरेक्टली किससे रिड्यूस हो जाएंगे? वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से। डिप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे चार्ज करूंगा? नेट अमाउंट पे। मतलब कितने पे? 1 करोड़ में एसेट लिया, 20 लाख का ग्रांट मिला, डिप्रिसिएशन कितने पे लगाऊंगा? 80 लाख पे। बोलो जमरा के पक्का? यस। अच्छा, अगर ग्रांट फिक्स एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, तो 1 करोड़ का एसेट है, 1 करोड़ 20 लाख का ग्रांट मिला, तो क्या करूंगा? एसेट वो केस में रिकॉग्नाइज करूं क्या? यस, वो केस में भी एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा। किस पे? नॉमिनल वैल्यू। एसेट तो अपन हमेशा रिकॉग्नाइज करते चलेंगे क्या? यस। बैलेंस शीट में एसेट दिखना ही चाहिए, भले ही कॉस्ट कम हो, लेकिन एसेट दिखना चाहिए क्या? यस। इसलिए एसेट किस में रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल वैल्यू। और एक्सेस कुछ भी बचा तो पीएनएल को ट्रांसफर कर देना। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा देखो, ग्रांट मिला, ग्रांट मिला, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या मतलब? वैल्यू कम कर दिया, एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अच्छा, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, क्या ग्रांट रिफंडेबल बन सकता है क्या? यस। तो ये केस में ग्रांट रिफंडेबल बना, तो मैं क्या बोला? पहले अपन ने एसेट की कॉस्ट कम की है, बाद में एसेट की कॉस्ट बढ़ा दो। एंट्री क्या करेंगे? फिक्स एसेट टू बैंक। क्या एंट्री करेंगे? फिक्स एसेट टू बैंक। अच्छा, जहां पे भी चेंज हुआ डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूंगा? प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। ठीक है। ग्रॉस मेथड में क्या कर रहे हैं? ग्रांट किसको क्रेडिट कर रहे हैं? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को। एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अब जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का लेजर बनाया, उसका हर साल कुछ प्रोपोर्शन कहां पे ट्रांसफर करूंगा? पी एंड एल। उसका हर प्रोपोर्शन हर साल का ट्रांसफर करूंगा? पी एंड एल। कौन से रेशो में? इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन और यूजफुल लाइफ। देखो ग्रांट किस में ट्रांसफर कर दूंगा? इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। क्या एंट्री होगी ट्रांसफर की? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये केस में एसेट फुल वैल्यू पर रिकॉर्ड हो रहा है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली हो रहा। बोलो यस और नो। और डेप्रिसिएशन की रेशियो में मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दे रहा है, यानी पीएनएल नेट और नेट उतना ही जाएगा क्या? बोलो रे। यस। पिछले वाले केस में, ये वाले भी केस में पीएनएल नेट और नेट तो उतना ही जाने वाला है। बोलो जमरा क्या पक्का? बोलो रे। यस। ठीक है। अब अगर ग्रांट रिफंडेबल हो गया ये वाले केस में, तो ग्रांट रिफंडेबल हो गया बोले तो देखो, सबसे पहली चीज देखना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में कितना बैलेंस है। जितना बैलेंस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में बचे वाला है, पूरा का पूरा क्या कर दो? रिवर्स, मतलब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कर दो। टू बैंक जितना देना पड़ रहा है या जितना रिफंडेबल है, टू बैंक करो। बचा कुचा का लेके जाएंगे? पी एंड एल। ये केस में बचा कुचा का लेके जाऊंगा? पी एंड एल। देखो, इफ ग्रांट बिकम रिफंडेबल, एंट्री क्या होगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट क्या है? देखो बैलेंसिंग फिगर, और क्या आ जाएगा? टू बैंक फॉर द अमाउंट रिफंडेड। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, अगर इसमें नॉन डेप्रिसिएबल एसेट रहा, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट रहा, तो ग्रांट जो है आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व ओवर द सेम पीरियड। मतलब जो मैं पीएनएल को ट्रांसफर कर रहा था ना, पीएनएल को ट्रांसफर करने की जगह किसको ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल रिजर्व। कौन से केस में? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। एक एग्जाम बोलो बोलो।
लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, वो केस में ग्रांट मिला किसको ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल रिजर्व को। बोलो जम रहा क्या पक्का। अच्छा नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू इनकम या फिर एक्सपेंसेस। अब बताओ रेवेन्यू और इनकम का तो सेम है, डायरेक्टली कहा लेके जाना, पी एंड एल में। एक्सपेंस का रहा तो क्या करना है, वापिस से केसेस है। एक्सपेंस का रहा, इफ ग्रांट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मीट सर्टेन एक्सपेंसेस, तो जब ग्रांट मिला टिल द टाइम इनकर्स एक्सपेंडिचर, उसको क्या ट्रीट करना, लायबिलिटी। सपोज मोदी जी ने बोला कि 50 लाख रुपए बीसीए को सैलरी के लिए ग्रांट देंगे, टोटल ग्रांट देंगे 2 करोड़ 4 साल का, यानी ईच ईयर का कितना हो गया, 50 लाख। अब ग्रांट तो कितने साल के लिए मिला, 4 साल। हर साल खर्चा कितना हो रहा है, 50 50 50 50। तो पहले साल के लिए 50 था, यानी 1.5 करोड़ अभी भी एडवांस में आ गए थे क्या, यस। तो जब भी ग्रांट आया उसको क्या ट्रीट करो, लायबिलिटी, जब तक एक्सपेंडिचर नहीं हो जाता। अच्छा कौन सा लेजर लेके जाएंगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट। कहाँ पे लेके जाऊंगा मैं, डेफर्ड इनकम अकाउंट। बोले जम रहा क्या पक्का, यस। अच्छा फिर जब एक्चुअली खर्चा हो जा रहा है तो पीएनएल को कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसमें दो तरीके। एक तो जितनी तुम्हारी सैलरी एक्सपेंस थी या जितना जो पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रांट मिला वो एक्सपेंस उतने से कम कर दो, या फिर उसको डायरेक्टली क्या ट्रीट करना, अदर इनकम। क्या ट्रीट करना, डायरेक्टली अदर इनकम। देखो दो तरीके, तुमको 50 लाख की सैलरी का ग्रांट मिला, यस। एक्चुअल में तुम सैलरी पे कर रहे थे 51 लाख, तो पहला ऑप्शन क्या है, 51 लाख एक्सपेंस, 51 लाख का एक्सपेंस बताओ और 50 लाख की अलग से अदर इनकम में इनकम बताओ। बोले जमना क्या पक्का, यस। दूसरा ऑप्शन क्या था, 51 लाख का एक्सपेंस है, उसमें से 50 लाख कम करके एक्सपेंस कितने में बता दो, 1 लाख रुपए में। दोनों केस में पीएनएल का अमाउंट से भी आना है क्या, यस। खाली दोनों अलग अलग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है। बोलो जमना क्या पक्का, एक में क्या करूंगा, एक्सपेंस में से कम कर दूं। बोले जमना क्या, दूसरे में क्या करूंगा, बोलो रे, अदर इनकम में लेके जाऊंगा। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। अच्छा अगर कुछ भी रिफंड करना पड़ा तो जो अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ उसी को क्या कर दो, डेबिट। अगर सपोज डेफर्ड इनकम अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, रिवर्स। बच्चा कुछ कहाँ से ले लूंगा, पीएनएल। कहाँ से ले लूंगा बच्चा बच्चा, पीएनएल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। अच्छा अगर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट ऑफ द नेचर्स ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, किसका क्या नेचर का है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मतलब प्रमोटर को देख के गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कि प्रमोटर बहुत अच्छा काम कर रहा। अब एक बात बताओ, उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, कैपिटल का पार्ट ट्रीट करना चाहिए क्या, यस। जनरली ग्रांट क्यों मिलता है, ग्रांट आर गिवन टू द एंटिटीज टू वर्क इन रिमोट ऑब्लिक बैकवर्ड और टफ एरियाज बैकवर्ड एरिया में काम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे ग्रांट देती रहती है प्रमोटर को। तो ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए, टोटल कैपिटल आउटले। तो क्या इसको मैंने पीएनएल ट्रीट करना चाहिए क्या, नहीं। इसको कहां पे लेके जाऊंगा, कैपिटल रिजर्व। सच ग्रांट इज इन नेचर ऑफ कैपिटल एंड नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड, हेंस क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। तो जब ग्रांट आया एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर रिफंड करना पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। अच्छा क्या मैं इसमें से डिविडेंड दे सकता क्या, नहीं। क्या मैं इसको पीएनएल को ट्रांसफर कर सकता क्या, नहीं। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द पीएनएल, द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और डेफर्ड इनकम भी इसको ट्रीट नहीं कर सकता। अगर रिफंड करना पड़ा तो वापस से क्या डेबिट कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व। बोलो जमरा क्या पक्का। अच्छा बहुत सारे कंडीशन में रिफंड अपन ने सबका सबके साथ इंडिविजुअली पढ़ रखा है, खाली एक ही चीज यहाँ पे क्या है, देखो अगर कभी भी रिफंडेबल करना पड़ा बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो जो रिफंड कर रहे हो उस अमाउंट को क्या ट्रीट करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करूंगा। कौन से, एएस के हिसाब से, एएस 5 के हिसाब से। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। और लास्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करे ग्रांट के लिए वो डिस्क्लोज कर दो। ग्रांट का नेचर कौन सा था, कौन से कैटेगरी का ग्रांट था और कितना गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नॉन मॉनेटरी एसेट का कितना है, वो सब क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। क्या कर देना, डिस्क्लोज। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। यानी सिंपल, ये वाले चार्ट से भी तुम बता सकते हैं क्या मेरे को कौन से केस में क्या करना है, बोलो रे, यस। नॉन मॉनेटरी ग्रांट रहा, किस पे रिकॉर्ड करूंगा, एक्विजिशन कॉस्ट और नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू में किया तो डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अच्छा उसके बाद रेवेन्यू इनकम ग्रांट है तो डायरेक्टली पीएनएल में ले लो, लेकिन एक्सपेंस का ग्रांट है तो क्या करो, जब तक एक्सपेंस नहीं हो जाता, जब तक एक्सपेंस नहीं होता तब तक क्या करूंगा, बोलो रे, लायबिलिटी है। जब तक एक्सपेंस नहीं हो जाता तब तक लायबिलिटी है, डेफर्ड इनकम अकाउंट में रखूंगा, क्या बोलो रे, यस।
डेफर्ड इनकम अकाउंट में रख देना, और जब जब तुम जितना एक्सपेंस करेंगे उसमें दो चीजें, या तो एक्सपेंस से माइनस कर दो या अदर इनकम बोल के ट्रीट करो, बरोबर है क्या बोल रहे? यस, फिक्स एसेट का ग्रांट है, किसका ग्रांट है? फिक्स एसेट का। ये केस में कंसेशनल प्राइस पे मिला तो कंसेशनल प्राइस पे रिकॉर्ड करा, अगर कैश मिली तो दो चीजें, एक नेट मेथड दूसरी ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में क्या करूंगा, एसेट की वैल्यू कम कर दूंगा फिर डिप्रिसिएट करूंगा, रिफंड करना पड़ा तो क्या करूंगा, फिर डायरेक्टली एसेट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, एसेट की कॉस्ट बढ़ा दूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बरोबर है क्या बोलो रे? यस, अगर सपोज ग्रॉस मेथड में करा तो क्या बनाऊंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ ट्रांसफर करता जाऊंगा, पीएनएल में, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बोलो बरोबर है क्या? यस, अच्छा अगर फिर रिफंड करना पड़ा तो क्या करूंगा, जितना पहले डेफर्ड इनकम में वो पूरा यूज करो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, बचा कुचा कहां से ले लूंगा, पीएनएल डेबिट टू क्या जाएगा, बैंक। बोलो जमरा क्या पक्का? चारों भी केसेस कवर हो गए क्या बोलो रे? यस, 100%। तो यानी इतना चार्ट देख के भी एग्जाम के एक दिन पहले, खाली इतना चार्ट देख के तुमको पूरे के पूरे केसेस याद आने चाहिए। एक बार फटाफट क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेड लिमिटेड ने 50 लाख का एसेट किया, 5 लाख रुपए सैलरी वैल्यू थी और 5 ईयर का ये था, ठीक है। अब परचेस ऑफ एसेट पे 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला, क्या क्या करना है तुमको, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, इफ ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट से डिडक्ट कर रहे तो 10 लाख के गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री क्या होगी, बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 में से 10 गए, बचे कितने, 40, 40 में से 5 डिवाइड बाय 5, हर साल का डिप्रेशन कितना होगा, 7 लाख डिप्रीशिएशन होगा क्या? यस, क्या एंट्री होगी, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट एंड फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बोलो बरोबर है क्या? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट एंड पीएनएल टू डिप्रीशिएशन, क्या वही एंट्री हुई क्या, देखो। यस, फिक्स एसेट टू बैंक, बैंक टू फिक्स एसेट, डिप्रीशिएशन टू पीएनएल, डिप्रीशिएशन डिप्रीशिएशन, वही एंट्री हुई क्या? यस। अच्छा, ये केस में सेम सिनेरियो में अगर ग्रांट को मैं डेफर्ड इनकम बनाता तो एंट्री क्या होती, बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अच्छा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इन द रेशियो ऑफ यूजफुल लाइफ कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल। यहाँ पे 10 लाख का ग्रांट मिला, 5 साल की लाइफ है, यानी हर साल कितना ट्रांसफर करूंगा, 2 लाख। 2 लाख ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अच्छा, यहाँ पे डिप्रीशिएशन कितना चार्ज करूंगा, 50 लाख का एसेट था, 5 लाख की रेसिडुअल वैल्यू 5 साल, यानी हर साल का डिप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा, 9 लाख। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, पीएनएल में नेट ऑन नेट कितना गया, देखो। पीएनएल नेट ऑन नेट 2 लाख से डेबिट, 2 लाख से क्रेडिट, मतलब नेट ऑन नेट कितना गया, 7। अच्छा, ऊपर वाले केस में भी पीएनएल कितना जा रहा था, देखो 7, यानी दोनों केस में पीएनएल पे कुछ इंपैक्ट है क्या, नहीं, खाली मैंने मेथोडोलॉजी अलग अलग फॉलो की है, बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, 8 करोड़ का ग्रांट मिला गवर्नमेंट से, कितने का मिला, 8 करोड़ का ग्रांट मिला फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्रीज बैकवर्ड एरिया, उसमें से 2 करोड़ वो लोग डिविडेंड बोल के देना चाह रहे, दे सकते क्या, नहीं दे सकते, दे सकते क्या बोलो रे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बोलो जबरा क्या पक्का? यस। तो कंपनी का ट्रीटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, बोलो जबरा क्या पक्का? यस। चलो, कंपनी एक्स रन से चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा था, 30 लाख रुपए का, क्या है, स्टाफ सैलरी कितनी हर साल की, 30 लाख। अच्छा, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कितने का, 90 लाख का, कितने साल के लिए, 5 साल। तो 90 लाख का ग्रांट 5 साल के लिए, ईच ईयर के लिए कितना है, 18 लाख का। ये क्वेश्चन में आईसीआई ने थोड़ी सी गलती की, मैंने तुमको बताया था, याद आ रहा क्या बोलो रे? यस। अच्छा ठीक है, सबसे पहले 90 लाख का ग्रांट मिला, एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट को डालूंगा, बरोबर है क्या बोलो रे? यस। अच्छा, उसमें से 18 लाख हर साल किसको ट्रांसफर कर दूंगा, दो ऑप्शन है, अदर इनकम को या फिर सैलरी की कॉस्ट में से कम कर दूंगा, बोलो बरोबर है क्या? यस। अच्छा, 30 लाख सैलरी भी कह रही है, एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 30 लाख। अच्छा, पहले केस में अदर इनकम पे लेके जाना है तो 18 लाख की क्या एंट्री करूंगा, बोलो? डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम अकाउंट, बोलो बरोबर है क्या? यस, वही एंट्री किएगा तीनों भी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम। अच्छा, दूसरे केस में क्या डिडक्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सैलरी, तो वो केस में सबसे पहली एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम। दूसरी एंट्री भी सेम ही होना चाहिए थी क्या, यस, सैलरी तो मैं पे तो पूरी करूंगा, बोलो यस और नो? यस।
देखो सैलरी मैं पे तो करूंगा, लेकिन थर्ड एंट्री खाली क्या होती थी, चेंज होती थी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया गलती से, सेकेंड एंट्री में कितना लिख दिया, 12 लाख। लेकिन अपने हिसाब से करेक्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए, 30 लाख। क्योंकि जब भी सैलरी पे करूंगा मैं कितनी पे करूंगा, 30। क्योंकि यहाँ पे बैंक में तो 90 ही आए ना, बोलो रे, यहाँ पे मेरे बैंक में 90 आए तो मेरे बैंक से 30 जाएंगे भी। बोलो यस सर। तो खाली क्या करता था, डेफर्ड इनकम टू सैलरी कितना जाना चाहिए था, 18 लाख। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। या थोड़ा मिस्टेक था, या अपन कितना कर गए, 30, और 30 इज द करेक्ट आंसर। चलो, 35 लाख लोकल अथॉरिटी ने मेडिकल फैसिलिटी को एम्प्लॉयज के लिए दिया, क्या करूंगा इसका, खर्चा करने के लिए दिया, एक्सपेंस के लिए। कितने ऑप्शन है, दो। या तो अदर इनकम ट्रीट करो, या तो एक्सपेंस में से रिड्यूस कर दो। बोलो वही है क्या, यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया, या तो अदर इनकम ट्रीट करो, या 35 लाख में भी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोलो जबरा क्या पक्का, बोलो रे, यस। नेक्स्ट क्या है देखो, 100 लाख की सब्सिडी मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कहाँ लेके जाऊंगा, कैपिटल रिजर्व। कहाँ पे लेके जाऊंगा, बोलो रे, कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस ग्रांट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, अब ये केस में रिफंडेबल हो रहा है। देखो फिक्स एसेट कितने का परचेज किया था, 20। गवर्नमेंट ग्रांट कितने का मिला, 8 लाख का। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला हुआ है क्या, क्या हुआ था, गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख का मिला, रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख थी, और यूजफुल लाइफ 4 ईयर है, ठीक है। अज्यूम डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है। अच्छा, एसेट इज शोन एट नेट ऑफ ग्रांट, मतलब 20 लाख में से मैंने 8 लाख रिड्यूस कर दिए, क्या बोलो रे, यस। मतलब मेरा एसेट कितने पाए, 12। 12 में से 4 डिवाइड बाय 4, यानी हर साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 2 लाख हर साल का डिप्रिसिएशन है। आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम रिफंडेबल, एक साल बाद कितना ग्रांट रिफंडेबल हो गया, 5 लाख रुपए रिफंड करना पड़ रहा। सबसे पहली चीज, एक साल बाद वैल्यू कितनी थी, बोलो। देखो 20 में से 8 गए, कितने बचे, 12। 12 में से पहले साल का डिप्रीशिएशन गया, कितने बचे, 2। अब दो में कितने ऐड हो जाएंगे, बोलो 5 ऐड हो जाएंगे क्या, यस। दो में कितने ऐड हो जाएंगे, 5 ऐड होने की एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 लाख। 5 लाख, बोलो जम रहा क्या पक्का। अब कितनी वैल्यू हो गई, 15। अच्छा, 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, तो अब कितना आ रहा डिप्रीसिएशन, 3.67। तो सेकेंड ईयर में डिप्रीशिएशन कितना चार्ज करूंगा, 3.67 चार्ज करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। देखो सेकेंड ईयर में 3.67 चार्ज किया। अच्छा, यहाँ पे फिक्स एसेट टू बैंक कितना किया, 5 लाख। क्या अपना भी यही आंसर था, क्या बोलो रे, यस, ठीक है। चलो, ये वाला केस देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 300 लाख का एसेट एक्वायर किया, सॉरी 1500 लाख का एसेट एक्वायर किया, उसमें ग्रांट कितना मिला था, 300 लाख का ग्रांट मिला था, ठीक है। अब कंपनी को क्या हुआ, कंपनी कब रिटर्न कर रही है, यहाँ पे देखो 3 ईयर है, X1 X2 X2 X3 X4 और X4 X5। कंपनी मई में रिफंड कर रही, मई X4 में रिफंड कर रही, मतलब कौन से पीरियड में, X4 X5, यानी पहले 3 साल का डिप्रीशिएशन लग चुका है, क्या बोलो रे, यस। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला हुआ था, ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब कौन सी मेथड है, नेट या ग्रॉस, नेट मेथड। तब देखो 1500 का था, 1500 में से 300 हटा दिए, बचे कितने, 1200। पहले साल का 20% डिप्रीशिएशन माइनस करो, दूसरे साल का 20% डिप्रीशिएशन माइनस करो, तीसरे साल का 20% डिप्रीशिएशन माइनस करो, वैल्यू कितनी बचती, 614.4। अच्छा, उसमें वापस से कितना रिफंडेबल हो रहा, बोलो पूरा का पूरा फुल अमाउंट रिफंडेबल है क्या, यस। तो 300 कॉस्ट में ऐड कर दूंगा तो न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 914.40। क्या अपना भी इतना आया था, क्या बोलो रे, यस, ठीक है। चलो, ये वाले केस में मैंने परचेज किया, ग्रांट रिसीव कितने का हुआ, 16 लाख। अच्छा, मेरे को रिफंड की एंट्री बताना है, कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में। कौन से ईयर में, थर्ड ईयर, ठीक है। अब देखो पहले वाले केस में जहाँ पे ग्रांट क्रेडिट हुआ, फिक्स एसेट को, नेट वाले में दिमाग लगाने का था क्या, नहीं, जितना हुआ एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। 16 लाख रिफंड, 16 लाख का ग्रांट रिसीव हुआ था, ठीक है। अब रिफंड हो रहा, क्या करूंगा, पूरा रिवर्स कर दूंगा, एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बरोबर है क्या। पहले केस में तो सिंपल है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरे केस में मगजमारी थी, क्या बोलो रे, यस। दूसरे केस में मगजमारी थी, क्योंकि मेरे को चेक करना है डेफर्ड में कितना बैलेंस बाकी है। अच्छा देखो, थर्ड ईयर में ग्रांट रिफंड हो रहा है, यानी पहले 2 साल का डेफर्ड बैलेंस गया होगा, क्या बोलो रे, यस। 16 लाख वैल्यू थी, यूजफुल लाइफ कितनी थी, 4 साल, ऑलरेडी कितने हो गए, 2। तो बचा कितना, 8 लाख। यानी 16 लाख में से 8 लाख जा चुका है, यानी डेफर्ड इनकम में बैलेंस कितना है, 8। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, 8 लाख। अच्छा, फिर बचा कुछ कहां से लूंगा, P&L अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा,
8 तो टू बैंक कितना हो जाएगा 16, वही एंट्री हुई क्या देखो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नोट दी, अपन सिंपल वर्किंग नोट से भी कर सकते हैं क्या, पहले 2 साल में 8 लाख ट्रांसफर हुआ, बाद में P&L से 8 लाख लिया और टू बैंक कितना हो गया 16 लाख रुपए। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ। वही चैरिटेबल हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन था, 30 लाख था, 90 लाख का मेरे को क्या है, 90 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला 5 साल के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर अनेबल टू मीट द कंडीशन, पूरा का पूरा 90 लाख क्या करना है, रिफंड करना है। अब पहले एक बात बताओ, 4 साल के स्टार्ट में रिफंड हो रहा, यानी 3 साल का डेफर्ड इनकम अकाउंट को ट्रांसफर हो चुका है क्या? यस, यानी कितना ट्रांसफर हुआ देखो, 90 लाख कितने साल के लिए था, 5, 3 साल का ट्रांसफर हो गया, यानी कितना ट्रांसफर हुआ, 54 लाख ट्रांसफर हो चुका था। यानी अब एक बात बताओ, 90 में से 54 ट्रांसफर हो चुका था, तो बैलेंस कितना बाकी था, 36, बरोबर है क्या? यानी डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, 36, बचा कुचा 54 कहां से लूंगा, P&L, तो वही है देखो, डेफर्ड इन ग्रांट अकाउंट डेबिट 36, P&L अकाउंट डेबिट 54, टू बैंक कितना आ जाएगा 90 लाख। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस ठीक है चलो। तो यहाँ पे अपना एक और एएस खत्म हो गया, कौन सा एएस खत्म हो गया, AS 12 में अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरी ये रिवीजन वीडियो देख रहा हो, उसके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, या MCQ बुकलेट नहीं है, तुम नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो। मोबाइल नंबर इज 9860059520। बाकी अपने क्लास वाले उनके पास तो सबके पास आया हो बुक होगी, ऐसे ही रिवाइज करते रहो कंटिन्यूअसली, मेजोरिटी धीरे धीरे सारे एएस के रिवीजन वीडियो इस पे आ जाएंगे। ये वीडियो तुम्हारे हेल्प के लिए, तो प्लीज डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है चलो, लेट्स एंड फॉर द डे।